अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही झटपट से तैयार होने वाला क्रीमी चिकन अफ़गानी, जो कि आसान तरीके से बन जाता है। हमने एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें इतनी ली है जितना कि तीखा खाना आप पसंद करते हैं। 1 चम्मच उसमें अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1 छोटी प्याली दही इसमें डालना है और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए, हमने चिकन कट करके रखी है और जो बड़े पीस है उसमें भी कट लगा लिए हैं और चिकन को हमने थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था। आप चाहे तो नींबू भी लगा सकते हैं, लेकिन दही हमारे पास जो थी वो खट्टी थी, इसलिए हमने चिकन पर सिर्फ नमक लगाया था, नींबू का रस नहीं लगाया था। अब जो मसाला हमने पीसा है उसे चिकन में डालकर खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसे कम से कम हमने 2 घंटे के लिए रख देना है, ताकि चिकन में ये मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब इसे ढककर रख देंगे और एक फ्राई पैन निकालेंगे जिसमें हमें ये चिकन की बोटियाँ जो मसालों में मैरिनेट हो रही है उसे फ्राई करके लेना है, जो कि ग्रेवी के लिए हमें लगने वाली है। तो ये देखिए, कम से कम 2 घंटे रखने के बाद इसमें हम फ्रेश क्रीम मिला रहे हैं, क्योंकि हमें क्रीमी चिकन अफ़गानी बनाना है। अब ये क्रीम भी खूब अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करके रखी गई है और इसके बाद भी हमने इसे कम से कम आधा घंटा रख दिया था। एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें ऑयल हमने डाल दिया है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। हमने थोड़े से ऑयल में पहले इसे फ्राई किया है और इसी ऑयल में हम सालन बनाना कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो ये देखिए, खूब अच्छी तरह से हमारी चिकन जो मैरिनेट करके रखी है पक रही है। हम इसे फ्राई कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि चिकन के दोनों साइड खूब अच्छी तरह से तले जाएं, ताकि इसके ऊपर जो निशानात हैं ये इस तरह से तले हुए वो आ जाएं, क्योंकि ग्रेवी में ये निशानात के साथ बोटियाँ बहुत ही खूबसूरत और सालन का जायका लजीज लगता है। तो एक एक बोटी हम उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे, ताकि ये फ्राइंग के निशानात दोनों तरफ से आ जाएं और बोटियाँ अच्छी तरह से भुनी जाएं। देखिए, तमाम तकरीबन बोटियाँ चिकन की अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और जो मसाला बच गया था मैरिनेट करने के बाद वो भी इसमें शामिल किया है और इसे धीमी आंच पर हम पकाने वाले हैं। आप चाहें तो इस वक्त इसमें आधा कप पानी मसालों का बर्तन में लगा के डाल सकते हैं और नमक मिर्च का जायका इस वक्त आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिर्च कम है तो इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर और तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिर्चें इसमें कम थी, इसलिए हमने अपने जायके के मुताबिक इसमें चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो चिली फ्लेक्स शामिल ना करें, क्योंकि आपने पहले ही इसमें हरी मिर्चें मसाले के पीसने में डाली है और इसके बाद काली मिर्च मसाला भूनते हुए डाली है। अब इसका नमक मिर्च का जायका आपने टेस्ट कर लेना है और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। दरमियान में 1-2 मरतबा आपने इसमें चम्मच चलाकर चेक कर लेना है कि ये नीचे लगने ना पाए। फ्राइंग पैन नॉन स्टिकी है, इसलिए ये इस नीचे नहीं लगेगा और धीमी आंच पर पकता रहेगा। इस वक्त हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और कसूरी मेथी हमने खूब बारीक कूटी हुई इसमें शामिल करना है। अगर आप इसे हाथ से भी क्रश करके डाल सकते हैं तो डालिए, इसको डिश को खूबसूरती बख्शती है। ये हमने कसूरी मेथी इसमें शामिल की है और खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रखेंगे
ये बहुत ही लजीज और जायकेदार डिश बनती है। जायका इसका बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर घर में मेहमान आ जाए और आपके पास चिकन हो तो बहुत कम सामान में, बहुत कम लागत में ये डिश बनकर तैयार भी हो जाती है और जायकेदार भी बनती है। बस इसे मैरिनेट करने के लिए रखना ज़रूरी है, और ना भी रखे तो भी ये लजीज बनकर तैयार होती है। देखिए, अगर आपको इसमें शोरबा चाहिए तो आपने इसमें 1 कप पानी शामिल कर देना है, वरना आप इसे ड्राई रखना चाहते हैं तो ये इसी तरह से गाढ़ी सी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही लजीज लगेगी। जायका और खुशबू दोनों लाजवाब आते हैं। आप भी इसे एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये चिकन की बोटियाँ अच्छी तरह से गल चुकी है और लेग पीस का गोश्त जब पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाता है और नीचे हड्डी नज़र आती है तो समझ जाइए कि गोश्त काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है और सालन आपका तैयार है। एक बार ये डिश ज़रूर ट्राई करें और अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर भरपूर नेमतें और बरकतें नाजिल करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी दुआओं में याद रखिए।